हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एक समय ऐसा था जब भारत देश ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे में था और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों से तो आप सभी वाकिफ होंगे ही। उस समय भारत के लोगों पर तरह तरह की पाबंदियां थी। इन पाबंदियों का आलम ये था कि कई ऐसी जगहें थी जहां पर भारतीयों की एंट्री बैन थी। तब वक्त कुछ और था, लेकिन आज भारत एक आजाद देश है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम आपसे ये कहें कि 21वीं सदी के स्वतंत्र भारत में आज भी कई जगहें ऐसी हैं जहां भारतीयों का जाना सख्त मना है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? ये बात थोड़ी अटपटी जरूर है, लेकिन ये एकदम सच है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां पर भारतीयों का जाना बैन है, और इनमें से बहुत सी जगहें भारत की सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। निकोबार आइलैंड। दोस्तों, हमारे देश भारत के निकोबार आइलैंड्स का नज़ारा बेहद खूबसूरत है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस जगह पर हम भारतीयों का जाना सख्त मना है। आपको बता दें कि यूनेस्को ने इसे साल 2022 में रिजर्व घोषित किया है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनके पास स्पेशल परमिशन होती है। आपको बता दें कि इस स्थान पर रिसर्च वर्क के लिए ही लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन किसी भी भारतीय और यहाँ तक के विदेशी के लिए यहाँ पर आना बिल्कुल वर्जित है। और इसका मुख्य कारण यही है कि अगर लोग यहाँ पर आएंगे तो वह चीजों को नुकसान पहुँचाएंगे। अगला है सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों, सियाचिन के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा यानी कि हाईएस्ट मिलिट्री पॉइंट है। यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ से पूरी दुनिया सफेद नजर आती है और यहाँ का तापमान भी माइनस में ही बना रहता है, और बर्फीली हवा के कारण यहाँ पर कई बार जवानों को परेशानी भी होती है। इन्हीं कारणों से यहाँ पर किसी को भी जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर इसके बावजूद आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी होगी, और अगर आपको परमिशन मिल जाए तो समझ लें कि आप लकी हैं, वरना किसी को परमिशन नहीं मिलती है। वैसे भी इसके टॉप पर पहुँचना बहुत कठिन है, तो ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि देश के जवान किस हालत में सियाचिन ग्लेशियर पे देश की रखवाली करते हैं। अगला है ब्रॉडलैंड्स लॉज चेन्नई। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा लॉज जहां पर किसी भी भारतीय का आना साफ मना है। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई का ये लॉज है तो भारत का ही हिस्सा, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे होटल्स मौजूद हैं जहाँ पर भारतीयों के आने पर बैन लगा हुआ है। इनमें सबसे मेन है ब्रॉडलैंड्स लॉज चेन्नई। दरअसल ये लॉज पुराने समय में राजाओं का महल होता था, जो कि आज के समय में एक होटल में तब्दील हो चुका है, और ये नो इंडियन पॉलिसी पर चलता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विदेशियों को ही रहने के लिए कमरे मिलते हैं। अगला है कसोल कैफे। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश भारत के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ की खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। इसी हिमाचल के कुल्लू में बसा एक छोटा सा गांव है कसोल। पर्यटकों की पहली पसंदीदा जगहों में से कसोल गांव के बारे में एक बात आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगी कि यहाँ भारतीयों से ज्यादा इजरायली लोग घूमने आते हैं। यहाँ इजरायली लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है, जिस कारण इस गांव को मिनी इसराइल भी कहा जाता है। इस कसोल गांव में एक रेस्टोरेंट मौजूद है जिसका नाम है फ्री कसोल कैफे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हिब्रू भाषा में लिखे हुए बैनर और मेन्यू मिलते हैं, और तो और यहां पर इजरायली डिशेस ही खाने को मिलती है। यह रेस्टोरेंट भारत की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां पर भारतीयों के आने पर बैन लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस रेस्टोरेंट में किसी भी इंडियन टूरिस्ट को एंट्री नहीं मिलती है। इस कैफे में जाने के लिए अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। साल 2015 में जब ये मामला मीडिया में आया था, तब इस कैफे के मालिक ने इस बैन के पीछे एक कारण बताया था, जो कि हम भारतीयों के मुंह पर एक करारा तमाचा था। कैफे के मालिक का कहना था कि यहाँ पर आने वाले ज्यादातर भारतीय पर्यटक पुरुष होते हैं, जो कि यहाँ के दूसरे विदेशी पर्यटकों, खासकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसलिए उन विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने कैफे में भारतीय पर्यटकों की एंट्री बैन कर दी थी। ये एक जेन्युइन कारण था, जिसके चलते सरकार ने भी इस रेस्टोरेंट को बैन जारी रखने की परमिशन दे दी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बसा मलाना एक प्राचीन भारतीय गांव है। ऐसी मान्यता है कि इस गांव को अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में बसाया था। इस गांव के लोगों की भाषा कंसी है, जो कि दुनिया में और कहीं भी नहीं बोली जाती। इस गांव के लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई बाहर का शख्स यहाँ पर आकर उनके सामान को छुए। इसलिए उन लोगों ने बाहरी लोगों के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जैसे कि यहाँ पुलिस का प्रवेश करना वर्जित है। यहाँ के स्थानीय लोगों से बाहरी लोग शादी नहीं कर सकते हैं।
यहाँ शिकार करना मना है और ये स्थानीय भाषा भी नहीं सीख सकते हैं। और तो और ये वीडियो भी नहीं बना सकते हैं, लेकिन फोटो जरूर खींच सकते हैं और किसी व्यक्ति या सामान को छू भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, इस गांव की आबादी महज 1700 है और ये लोग नहीं चाहते कि उनकी आबादी में कोई मिलावट हो। इसी कारण बाहर का कोई भी शख्स, चाहे वह भारतीय हो या किसी दूसरे देश का नागरिक हो, उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाती है। अगला है सेंटिनल आइलैंड। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में मौजूद सेंटिनल द्वीप अंडमान द्वीप का एक हिस्सा है। घने जंगलों से भरा ये द्वीप एक बहुत ही खतरनाक आदिवासी समुदाय सेंटिनल जाति के लिए फेमस है। सेंटिनल आदिवासी बाहरी दुनिया के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते हैं। वे बरसों से इस इलाके में अकेले रहते आए हैं। मिलने के मामले में वो इतने प्रतिरोधी हैं कि कई बार बाहरी दुनिया के लोगों को देखकर उन्होंने हमला भी कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि सेंटिनल लोग इतने खतरनाक होते हैं कि वे वहां पर आने वाले लोगों को मार कर खा जाते हैं और इसी कारण ये द्वीप 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है। इस द्वीप पर भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी नहीं जा सकते हैं। साल 2018 में इस इलाके में कदम रखने की वजह से एक अमेरिकी नागरिक जॉन एलन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद से ही सेंटिनल आइलैंड सुर्खियों में आने लगा। क्योंकि दोस्तों, सेंटिनल एक प्राचीन आदिवासी समुदाय है, इसलिए भारत सरकार ने भी उनके संरक्षण के लिए इस इलाके में बाहरी लोगों के जाने पर पाबंदी लगा रखी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को ऐसी जगहों को भारतीयों के लिए अलाउ करना चाहिए, या आपकी नज़र में इन जगहों पर भारतीय लोगों पर लगा हुआ बैन पूरी तरह से जायज है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बसा बस्तर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस जगह को किसी की नजर लग चुकी है, और नजर भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि कुछ ऐसे लोगों की जो सरकार के खिलाफ ही लड़ना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी कारण ये खूबसूरत जगह कई बार बंद भी रहती है। कई बार यहाँ पर कुछ दर्दनाक घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को यहाँ पर रोक लगानी पड़ती है। वैसे दोस्तों, बस्तर की खूबसूरती देखने के लिए ना जाने कहां से लोग यहाँ पर आया करते थे। हमें उम्मीद है कि यहाँ के हालात जल्द ही ठीक होंगे और एक बार फिर से यहाँ की रौनक लौट आएगी। दोस्तों, पौंडीचेरी में एक ऐसा बीच भी मौजूद है जहां पर हम भारतीयों का जाना सख्त मना है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ विदेशी ही जा सकते हैं। इस बीच में भारतीयों की मनाही के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि भारतीय लोग फॉरेनर्स के साथ बदतमीजी करते हैं। कहा जाता है कि जो भी विदेशी पर्यटक होते हैं वे छेड़खानी के शिकार हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भारतीयों के ना आने वाला रूल बनाया गया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में विदेशी लोग आते हैं, लेकिन इंडियंस का आना सख्त मना है। लेकिन अगर कोई भारतीय शख्स यहाँ पर चोरी छुपे दाखिल होता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। अगला है हिमाचल प्रदेश में स्थित नॉर्बुलिंका कैफे। हिमाचल के धर्मशाला में मौजूद नॉर्बुलिंका कैफे एक और ऐसा कैफे है जहां पर भारतीय लोगों का जाना सख्त मना है। यहां भारतीयों के खिलाफ रेसिज्म के हालात कुछ इस कदर बदतरीन हैं कि अगर यहां पे कोई शख्स भले ही भारत से ना हो, लेकिन वो दिखने में काफी हद तक भारतीयों से मिलता जुलता है, तो भी उसे इस जगह में दाखिल नहीं होने दिया जाता। यानी कि इस कैफे के मालिकों को भारतीय ही नहीं बल्कि भारतीयों जैसे दिखने वाले लोगों से भी सख्त नफरत है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ये कैफे भारतीयों के खिलाफ बनाई गई पॉलिसीज के बावजूद अच्छा खासा चल रहा है और ना ही कोई इसके खिलाफ एक्शन ले रहा है। मुंबई के ट्रॉम्बे में मौजूद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को भारत का एरिया 51 भी कहा जाता है, क्योंकि ठीक अमेरिका के एरिया 51 की तरह यहाँ पर भी भारत के कुछ ऐसे राज दफन हैं जिनकी जानकारी किसी के पास नहीं होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर न्यूक्लियर वेपन, साइंटिफिक रिसर्च और भारत के सीक्रेट वेपन्स जैसी बेहद कॉन्फिडेंशियल जानकारियों को सुरक्षित रखा गया है। इसी कारण सिक्योरिटी के लिहाज से ये जगह भारत की कुछ संवेदनशील जगहों में से एक है। यहाँ की सिक्योरिटी कितनी तेज है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई भी शख्स यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई संदिग्ध गतिविधि करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है। इस जगह पर सरकार के कुछ चुनिंदा लोगों और यहाँ के कुछ सीनियर अधिकारियों को ही जाने की अनुमति है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 15 से 20 ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो कि केवल दक्षिण कोरिया के लोगों को ही सर्व करते हैं। इन रेस्टोरेंट्स में भारतीयों का आना सख्त मना है। आपको जानकर बेहद दुख होगा कि ये वही कोरियन लोग हैं जो कि भारत में किसी जमाने में बेहतर रोजगार की संभावना के चलते यहाँ आए थे। इन सब की शुरुआत अनंतपुरम में किया मोटर्स के पहले प्लांट लगाए जाने के बाद हुई, जिसके बाद यहाँ पर कई फैक्ट्रियां स्थापित हुई जिसमें पहले तो भारतीय और कोरियन लोग एक साथ मिलकर काम करते थे।
समय के साथ साथ यहाँ पर कोरियंस की एक अच्छी खासी तादाद हो गई, जिसके चलते उन्हें सर्व करने के लिए अन्य प्रकार के रेस्टोरेंट्स खुलने लगे। लेकिन आगे चलकर यहाँ पर कोरियंस द्वारा भारतीय लोगों के साथ भेदभाव होने लगा। अब आलम ये है कि इस फैक्ट्री में काम करने के लिए भारतीय लोगों को नहीं रखा जाता है, जो कि सरासर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में इस तरह का भेदभाव होना बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो ये थी हमारे द्वारा बताई गई भारत की वो जगहें जहाँ पर हम भारतीयों का जाना पूरी तरह से वर्जित है। वैसे आपको हमारे द्वारा बताई गई जगहों में से कौन सी जगह सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।